वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र जी की अमृतमयी गंगा श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में स्नान करने वाले हे भगवद्वृंदो, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के रूपी हे प्रबुद्धजन, मानव तन पाने के बाद में वही वाणी धन्य है जिससे आठों नाम कृष्ण राम गोविंद गोपाल का मंगलमय नाम उच्चारण होता है। वाणी वाक बुद्धि पाने का तात्पर्य ही है कि वे इन मंगलमय नामों का जाप कर, सुमिरन कर और अपने पंचभौतिक काया का सदुपयोग करे। केवल कमाने खाने सो जाने और मृत्यु आयु मर जाने के लिए ही तन की प्राप्ति नहीं हुआ है राजा पक्षी। मानव तन के प्राप्ति का तात्पर्य ही है कि वो भगवत तत्व की खोज में लगा रहे और ये जीवन रहते कृष्ण की प्राप्ति कर ले। सच्चिदानंद भगवान ये सच्ची आनंद के देने वाले हैं। इनकी प्राप्ति ही सच्ची आनंद की अनुभूति है। मानव तन मिला और कृष्ण प्राप्ति हो गई, तब तो ये मानव तन धन्य हो जाता है। इसलिए हे राजन, ब्रह्मा जी ने जगत से सृष्टि निर्माण हिंदी की आश्रय लेकर के ही तो किया। वे अप्रमेय ज्ञान को प्राप्त कर इस अद्भुत भयानक जगत की सृष्टि संपन्न कर दिया।
दूसरी रचना जिनमें सनत सनंदन सनातन के द्वारा जब ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन हुआ तब उन्हें बड़े क्रोध आया। ये क्रोध ब्रह्मा जी के भूमध्य भाग से प्रकट हो गया। नील लोहित का बालक रो रो कर कहने लगा, हे पितामह, हे जगत की रचना करने वाले, मेरा नाम और मेरे रहने के स्थान बताओ। ब्रह्मा जी बोले, तू रुद्र है, तेरे निधन से तीनों लोग चौदह भुवन कांप उठा है, इसलिए जगत में तू रुद्र नाम से विख्यात होगा। तेरी 11 रुद्र होगा और वे सब रुद्र नाम से कहलावेंगे। हृदय इंद्रिय प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ये तुम्हारे निवास होगा। इतने जगह में भगवान शंकर रहते हैं, इतने जगह हृदय इंद्रिय प्राण आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल सूर्य और चंद्रमा में इनकी निवास होती है। तुम्हारे नाम अनेकों हैं, मन्यो मनो मनस मानव शिव गवेता वामदेव काल भैरव और धृतविद्र, ये जगत में तुम्हारे विख्यात नाम होगा। वृद्धि मूषणा उमा वृत्ति सरफी इला अम्बिका इरावती सुधा एवं दीक्षा, ये 11 रुद्राणी तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम जगत में रुद्र के नाम से जाने जाओगे। इन स्थानों में जाकर निवास करो, अपने पत्नियों से प्रजा उत्पत्ति करो। तुम इस काल प्रजापति हो। तब ब्रह्मा जी के आदेश से रुद्र ने बाल बच्चा पैदा शुरू किया, लेकिन इनके द्वारा उत्पत्ति संतान बहुत खतरा था। ये ब्रह्मा जी के बनाए सृष्टि को पकड़ पकड़ खाने लगे। ब्रह्मा जी देखे, अरे कहीं ये तो मेरी पूरी सृष्टि बर्बाद कर देगा। कहीं बंद कर भैया, बंद कर, सृष्टि बंद कर, बच्चा बंद कर। तेरी उत्पन्न ये बालक मेरे सृष्टि को पकड़ के खा रहे हैं, इसलिए तू प्रजा उत्पन्न करना बंद कर दे। तब ये बंद कर दिया। इस कारण फिर इनकी दृष्टि आगे नहीं बढ़ी। देवाधिदेव महादेव सृष्टि रचना बंद कर दिए, संतान उत्पन्न करना बंद कर दिया। इसलिए इनकी कोई संतति आगे नहीं बढ़ी। गणेश जी और कार्तिक ये तो माता पार्वती के वचन से उत्पन्न हुए थे गणेश, और बार बार देवता भोलेनाथ से कहते, प्रभु तारकासुर को मारने के लिए वो बच्चा कहाँ है, वो बालक कहाँ है, वो बालक कहाँ है, बार बार कहते। तब एक दिन भगवान शंकर के कैलाश में देवता गए और फिर चिल्लाने लगे, देवाधिदेव त्राहि मां, हे पशुपति, हे कैलाशपति, त्राहि मां, हमारी रक्षा करिए। और वह बालक उत्पन्न की थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण शंकर जी क्या कर
ब्रह्मा जी चाहते हैं कि इनकी सृष्टि उत्पन्न ना हो और देवता चाहते थे कि इनकी सृष्टि हो ताकि तारकासुर को मारा जा सके। भगवान भोलेनाथ फिर ये जाके खटखटवारे दरवाजा देवता कहे प्रभु देवाधिदेव रक्षा करिए। कण में हो तुम महादेव देव देव आधिदेव।
गिरिजापति शिव शंभु सुन ले, प्रीति आज हमारी। हे देवाधिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की कठिन निर्णय देने से भगवान शंकर अपने गुफा से बाहर निकले और अग्नि के समान जागल्यमान ज्वाला के समान प्रतीत होने वाले शुक्राणु देवों के सामने स्खलित हो गया और भगवान शंकर छठ गुफा के अंदर चले गए। देवता देखे देवादिदेव की ये शुक्राणु अग्नि के समान धड़क रहा है, लेकिन कोई देवता उन्हें उठाने की सामर्थ्य नहीं कर पाएगा। इंद्र बोला, अग्निदेव इसे ग्रहण करो, आप भी तो अग्नि हैं। अग्नि ने जाकर उस शुक्राणु को हाथों में लिया, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं रख पाया। अग्नि के शरीर भी जलने लगा। जो जगत को जलाने वाला अग्नि भी भगवान शंकर के उस शुक्राणु को अपने हाथों में नहीं रख पाया। पूरे अग्निदेव की शरीर भस्म था। ये व्याकुल हो गया, कहने लगे, राजा इंद्र, मैं ज्यादा देर इसे नहीं रख पाऊंगा, क्या करूं? मैं खुद जल के राख बन रहा हूं। राजा इंद्र क्या करता? अग्निदेव अधिक देर इसे नहीं रख पाया और लेकर गंगा में छोड़ दिया। वो बहते बहते सरकंडों में फंस गया। गंगा नदी में, लेकिन गंगा जी भी ज्यादा देर उससे नहीं रह पाई और वो सरकंडों को सौंप दिया। उसी समय विश्वामित्र जी वहां आए और आकर के देखे इस सरकंडे में भगवान शंकर के शुक्राणु और धरती हुई फंसी है। तब विश्वामित्र जी उन्हें विच्छेदन किया और 6 भागों में विभाजित कर दिया। पितरों की पत्नियां, पुत्रों की पत्नियां, जिन्हें कृतिका कहते हैं, उन्हें ये सौंप दिया। कृतिकाओं ने 6 भाग में बने शुक्राणु अपने लोगों में ले गए और वहीं उनकी देखभाल करने लगे। वो 6 टुकड़ा 6 बालक के रूप में प्रकट हुआ। उन कृतिकाओं के द्वारा इनको पोषित किया गया, इसीलिए इस बालक का नाम भी कार्तिकेय पड़ा। हे सौरभ, इस तरह कार्तिकेय जगत में आए और गणेश जी को माता पार्वती की उपटन से तैयार हुए थे। ये 2 ही बालक सृष्टि क्रम में आ पाए, बाकी भगवान शंकर की कोई संतति नहीं हो पाई।
ब्रह्मा जी की मना करने के बाद उसने सृष्टि और प्रजा उत्पन्न करना बंद कर दिया। हे सौनक जी, इस तरह देवाधिदेव भगवान इंद्र का 11 रुद्राणियां उनकी सदा सेवा करती हैं। ऊपर के कहे हुए स्थानों में अपने पत्नियों के साथ और भगवान शंकर रुद्र चले गए। इन्हीं जगहों में उनकी वास है। हृदय, मन, चंद्रमा, आकाश, धरती, इन स्थानों में भगवान शंकर भ्रमण करते रहते हैं। यज्ञ पूजा अनुष्ठान के लिए ये समय अच्छा होता है जब भगवान शंकर पृथ्वी में रहते हैं। तब उस समय यज्ञ अनुष्ठान शुरू करने से यज्ञ के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि शंकर जी पाताल में है या स्वर्ग में है तो उस समय का यज्ञ फल देता है, लेकिन उतना नहीं देता। इसलिए यज्ञ करने से पहले ब्राह्मणों से, ज्योतिषों से पहले से पूछ कर शंकर जी की पता लगा ले कि वो भी है कहाँ। यदि धरती में है तो उस तिथि में यज्ञ को प्रारंभ करें तो अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। हे सौनक, रुद्रदेव महादेव कहलाए। प्रजा उत्पन्न करना ब्रह्मा जी के आदेश से बंद कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, तत्रु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष प्रजापति और नारद जी थे। ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। यह पुत्र नारद जी के अंगों से उत्पन्न हुआ। नारद जी गोद से उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, तत्रु हाथ से, पुलस्त्य नाभि से, पुलह नाभि और पुलस्त्य कान से, अंगिरा मुख से और अत्रि नेत्र से तथा 10वां पुत्र मरीचि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की दारी स्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई, जिससे नर और नारायण की उत्पत्ति हुआ। ये दोनों धर्म के पुत्र कहलाते हैं, नर नारायण। इन्होंने ही विकाय आश्रम में जाके घोर तप किए थे और सहस्ता कवच अर्जुन ये दैत्य जिन्हें देवताओं के द्वारा भी मारना अवैध था, ये ऐसे कुछ वरदान प्राप्त किया था कि जो 10,000 वर्ष तक करे वो ही हमारा एक कवच को तोड़े। लेकिन इनके पास तो सहस्त्रों कवच थी, इसलिए इनको मारना देवताओं के लिए दुर्गम हो गया। तब धर्म के द्वारा नारायण ने अवतार लिया और वहाँ से नीचे जाए, यहाँ नीचे में बाथरूम है जा, क्योंकि यहाँ वहाँ से जाना 1000 वर्ष के बराबर होता है। अन्य कहीं और जाके जब तक करोगे तो 1000 वर्ष करोगे, वही पुण्य यहाँ एक दिन करने से होता है।
इसलिए दोनों नर नारायण और वहीं जाकर के फिर तप किए और ये दैत्य का फिर जीवन लीला समाप्त किया। अंत में एक कवच बच गया और ये कवच को धारण करके ये सूर्य लोक में चला गया, सूर्य के किरणों में विलीन हो गया। समय आने के बाद में यही फिर द्वापर के युग में कर्ण बन के जन्मा, जिनके पास वो कवच था, जिनका भेदन करना बहुत कठिन हुआ। यदि कवच कर्ण के पास रहता तो अर्जुन कदापि कर्ण को नहीं मार सकता। इसीलिए राजा इंद्र ने छल से ब्राह्मण का भेद बनाकर और कर्ण से ये कवच मांग लिया। तब कहीं जाकर कर्ण की मृत्यु हुई। हे राजा परीक्षित, इस तरह उनकी सृष्टि बनी। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र ब्रह्मा जी की आज्ञा को पालन करने में तत्पर हुए। स्वयं भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी की पीठ से धर्म के रूप में अवतार किया था। हृदय से काम, दोनों भावों के शरीर से क्रोध और ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई। नीचे की होंठ से लोभ और लोभ से लिंग, जिससे समुद्र का उत्पत्ति कहा जाता है। बुधा से नेतृत्व और छाया से ब्रह्मा जी की गर्दन से उत्पत्ति हुआ। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी की मन शरीर से उत्पन्न हो गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी सुंदरी थी, बड़ी सुकुमारी थी। एक बार ब्रह्मा जी उन कन्या को देखकर अति कामित हो उठा। ब्रह्मा जी का ऐसा अधर्मपूर्ण संकल्प केवल संकल्प सोचा था, काम उत्पन्न हुआ केवल इनकी सोच थोड़ी गुजरी। उतने में ही भगवान शंकर इनके एक मुंडी काट दिया। देखो, पाप सोचने से ही लग जाता है, जबकि केवल ये सोचा है। भगवान शंकर बोले, ये कैसा है देव जो अपनी ही कन्या, अपनी ही बेटी को देख के मन में पाप उत्पन्न कर रहा है। और शंकर जी झट उनकी एक मुंडी उखाड़ फेंका। वो अपनी ही पुत्री को देखकर अपनी ही कन्या के ऊपर में पाप उत्पन्न करता है। भगवान शंकर उसकी मुंडी काट डालते ही ये नियम निर्धारित है। हे राजा परीक्षित, फिर ये अपने पुत्रों को समझाया कि ऐसा नहीं है यार, मन बड़ी चंचल है, मन भटकता रहता है। कभी इसमें पाप आता है, कभी पुण्य आता है, कभी धर्म, कभी अधर्म। अब इतने छोटे गलती में ये जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए ही किया गया, ताकि आगे कोई यह कर्म ना कर सके। कानून मजबूत होता है तो दुराचारियों का, अत्याचारियों का बुद्धि छोटा पड़ता है, और कानून कहीं कमजोर है, ऐसा घूस लेके भाग जाते हैं तो
बार बार ये पाप पहले में तो पकड़ के हमरा में एक ही बार को मजबूत दंड मिल जाए ब्रह्मा जी की तरह तो उस जगत से तो अपराध ही उठ जाए। लेकिन कानून कमजोर है, तो बनाई ला देख दे ऐसा लेके घूस लेके अपराधी को छोड़ देते हैं। आजकल कल फिर करता है राजा के तो ओपन कल ओपन छोटे कल दिए बड़े कल ये लड़के कल के दबा केला विशाल ये अपराध का पुष्प तैयार हो जाता है, फिर उसे संभालना कठिन हो जाता है। दंड विधान भगवान शंकर की तरह खुलेआम बीच चौराहे में खड़ा करो और अपराधी को बलात्कारी को लिंगहीन ही कर डालो। कार के देखते कौन ये काम करता है। दंड अपराधी को नहीं मिलता, इसलिए बार बार अपराध करते हैं और ये अपराध इस दिन उसको अपने पुत्रों को समझाने लगे ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुझे क्षमा करना, मैं अति लज्जित हूँ, मेरा मन कलुषित हो गया, दूषित हो गया। चिट्ठी लिखाई माल भगाए बड़े चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण और इसमें पाप समा गया। ये मन चाहे तो वैकुंठ दे दे और ये मन चाहे तो नरक में डाल दे। जो मन ही शरीर को चलाने वाला, शरीर की जगत को दबाने वाला मन है, सब देखी धन कहीं नहीं है कहीं और जो अपने मन को बस में कर लेता है, मन यदि आत्मीय हो गया तो उन्हें कृष्ण की प्राप्ति तो निश्चित है। ये मन कभी कभी दूषित होता है और पाते पाते कृष्ण को छूट जाता है। कोशिश कर रहा है पकड़ने की भगवान के पांव को, कर रहा है जब तक नियम करते कर रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, बस पाऊंगा अब पाऊंगा अब पाऊंगा अब पाऊंगा। उसी समय कोई मानसिक दुष्कर्म हुआ और फिर गिर गया, पाते पाते वो छूट गया। बार तैयार होता है लेकिन थोड़ी बचता है, भाई और गिर जाता है। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी अति लज्जित हुआ और लज्जित होकर ये शरीर को त्याग दिया। धिक्कार है ये शरीर को जो अपनी ही कन्या को देख के पाप उत्पन्न कर रहा है। ऐसा शरीर उसे त्याग दिया ब्रह्मा जी। उनके पुत्रों ने बहुत समझाया, वह शरीर त्यागा और कोहरा बन के वो शरीर उड़ गया। वो कोहरा आज भी छाता है, भारी घनघोर काली घटा पूरी आया है, कोहरा छाया है। वो कोई और नहीं, ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ वो शरीर रहता है जो काले काले कोहरा के रूप में छाता है। अंधकार दिशाओं को ग्रहण कर लिया, कोहरा दिशाओं में विलीन हो गया। ब्रह्मा जी ने फिर 4 वेदों को उत्पन्न किया, ऋषियों को कर्म यज्ञों का विस्तार किया, 4 आश्रम बनाया गया, 4 चरण निरूपण किया गया जो धर्म रूपी बैल का चरण युग का भी होता। कहते हैं ना, सतयुग 4 चरण, त्रेता युग 3 चरण,
द्वापर दो चरण, कलयुग एक चरण, ऐसे सुनते हो ना। युग का चरण नहीं होता, चरण किसकी होती है? धर्म रूपी बैल की होती है। धर्म सजीव के चारों चरण में रहता है। त्रेता में 3 चरण लग जाता है, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 बचा है। और वो चरण का नाम है सत्य। जो सत्य बोलता है, सत्य मार्ग में चलता है, समझो वही धर्म का रक्षक है। सत्य, दया, दान और बाह्य भीतर की पवित्रता, ये धर्म की 4 चरण है। लेकिन त्रेता युग में 1 चरण टूट गया। इस कारण नारायण पुत्र के रूप में पाने के बाद सागर ने इस वीडियो बना रखा है। आप ये वीडियो लाइक करिए, लाइक नहीं करिए तो आगे सागर को देख लीजिए कि इतना समझदार लेकिन माता के करने के कारण एक बच्चा लौटा हुआ उसके पास गया। वो बोला मैं पकड़ लेती हूँ, जाओ। वो ठीक है बच्चा बोला ठीक है। बोला उससे नियम भंग होने लगा, दयाहीन होने लगे, अपने ही बहन के संतानों को मारने लगे। मामा देखो, दयालु की चरण की वापस में टूट गई। फिर कलयुग आया। कलयुग में अभी 1 चरण पे धर्म खड़ा है, सत्य। सत्य नाम दोसर धर्म समान। सत्य धर्म की पालन कर दिया, समझो वही धर्म की रक्षा किया है। सत्य, कलयुग में केवल सत्य, 1 चरण में धर्म खड़ा है। इसलिए जो सत्य का निर्वाह करता है, सत्य मार्ग में चलता है और सत्य बोलता है, वही जगत में उत्तम माना जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य विजयते नान्ता। इस कारण अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए सत्य मार्ग में चले और सत्य बोले तो धर्म की पग पग में रखना होता है। भैया एक मोबाइल उठा के दो पता है अभी एक पुष्पा चलो सामने चलो नाना चिल्ला के ऊपर दूरी भैया बता भेजा कई कर्मों का उत्पत्ति हुआ। क्रमशः यजुर्वेद, धनुर्वेद, धर्मवेद तथा स्थापको शिल्प विद्या बढ़ाई लोग तो करते हैं। घर बनाना, लकड़ी का वस्तु बनाना, इसे शिल्प विद्या कहते हैं। जब धर्मवेद, दान विद्या,
गाना बजाना राग आलापना ये गंधर्वी विद्या है। वास्तव में ये बहुत बड़ी सत्य है। पहले ये विद्याओं का बाण चला करता था। जरासंध और भगवान शंकर और जालंधर का जब युद्ध हुआ ना, तो जालंधर यही गंधर्वी विद्या को छोड़ दिया और भगवान शंकर युद्ध करने आया था। ये गंधर्वी विद्या जब चला, गंधर्वी बाण, तो वहां अनेक नाचने गाने वाले आ गए। भीम जी का युद्ध हो गया, युद्ध भूमि में दंबर तैयार हो गया। भगवान शंकर भी नंदी में बैठे बैठे मस्त घूमने लगा और लड़ाई करना भगवान विष्णु का जब हो गया तो लड़े